ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। तीसरी विशेषता, श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी तन के भी रोग ठीक करती है। आप जी ने कृपा के भंडार से भरी बाणी श्री सुखमनी साहिब जी की दो विशेषताएं पढ़ी हैं। पहली कि सुखमनी साहिब जी का एक पाठ नियम से प्रतिदिन करने से 24,000 श्वास सफल हो जाते हैं। ये पंचम पातशाह जी की दया है कि जिज्ञासु काम काज कारोबार गृहस्थ जीवन में विचरण करते हुए भी कुछ समय सुखमनी साहिब की बाणी पढ़कर आठों प्रहर के श्वासों को सफल कर लें। दूसरा, सुखमनी साहिब जी की बाणी कलयुग से हमारी रक्षा करती है। विवरण सहित आप जी पढ़ आए हो। तीसरी विशेषता, ये बाणी हमारे तन के रोग भी ठीक करती है। जिंदगी में विचरण करते हुए शरीर को किसी दुख अथवा रोग ने आकर घेरा, ये सामान्य बात है। तीसरी विशेषता बारे कुछ लिखने की महाराज सेवा लें। दास एक नुक्ता व्यक्त करना चाहेगा। हमारा जीवन हमारे कर्मों पर निर्भर है। सकुशल चलते चलते यदि कोई दुख आ गया तो सोचो क्यों आया। उत्तर है बोआ था। किए कर्मों ने बोआ था, आज काटना पड़ रहा है। दद्दे दोष ना देऊ किसे, दोष करम्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। ये अंतर है कि बीज बोने और फल काटने में अंतराल है, समय लगता है। सरल सी बात है, आज गेहूं बो तैयार होने में समय लगता है। आप कहो मैंने आज आम का पौधा लगाया और माँ उपरांत फल खा लूँ। नहीं, फल तो 10 वर्ष पश्चात आम ने देना है। इसी तरह यदि कोई रोग अथवा दुख आया, कभी बोया था तो आया है। ये नहीं मालूम कि कब बोआ था। कब ऐसा दुष्कर्म कर बैठे हैं जिसे भोगने हेतु समय अनुसार वह रोग बनकर सम्मुख आ खड़ा हुआ, तन रोगी हो गया। ये तीसरी विशेषता है कि सुखमनी साहिब जी की बाणी तन के रोग भी ठीक करती है। सुखमनी साहिब जी की बाणी की तीसरी महानता ये है कि ये तन के रोगों से भी छुटकारा दिलवाती है। हाँ, एक होते हैं तन के रोग, एक होते हैं मन के रोग। दोनों में अंतर है। आपके घर में किसी सदस्य से विचार न मिलने पर मन मुटाव हुआ हो, आप ये नहीं कहते मेरी बाँह दर्द होती है, मेरी टांग दर्द होती है। तब आप कहते हो मेरा मन दुखी है। एक समय का भोजन हो, दूसरे समय का ना हो, लोगों का कर्जा देना हो, आप कहते हो मेरे मन को चिंता लगी है कि इसके पैसे कैसे देंगे। अर्थात चिंता, खींचना, परेशानियाँ, हर समय सोचों में पड़े रहना, ये मन के रोग हैं। शरीर का कोई अंग पीड़ित हो, हाथ दर्द करता है, कान दर्द करते हैं, कंधा दर्द करता है, पैर दुखता है, सिर दर्द करता है, पेट में कोई तकलीफ़ है, अर्थात शरीर के अंगों को यदि कोई तकलीफ़ है, ये तन के रोग हैं। भाई वीर सिंह जी को एक बार किसी ज्ञानी ने प्रश्न कर दिया कि सुखमनी साहिब जी की बाणी से मन के रोग ठीक होते हैं, लेकिन ये बाणी तन के रोग कैसे दूर करेगी। भाई साहब जी ज्ञानी जी की ये बात सुनकर कहने लगे, क्या आपके भीतर इस पवित्र दरगाही बख्शिश से भरी हुई बाणी के बारे में शंका है। भाई साहब कहते हैं, ज्ञानी जी, क्या आप सुखमनी साहिब जी का पाठ करते हो। ज्ञानी जी कहते हैं, जी हाँ, नित्य करता हूँ। भाई साहब कहते हैं, क्या आपको मालूम है इस बाणी की पहली अष्टपदी कहाँ से आरंभ होती है। वह कहने लगे, जी हाँ मालूम है। भाई साहब कहने लगे, हमें बोलकर बताओ। ज्ञानी जी पढ़ने लगे, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल क्लेश तन माहे मिटावो। भाई साहब ने यहाँ ही रोक दिया और कहने लगे, ज्ञानी जी क्या पढ़ा है। काल क्लेश। ज्ञानी जी ने आगे पंक्ति पूरी की, तन माहे मिटावो। भाई साहब कहते हैं, ज्ञानी जी ये तो नहीं लिखा कि मन माहे मिटावो, तन माहे मिटावो लिखा है। अर्थात शरीर पर भी यदि कोई कलह क्लेश हो अर्थात तकलीफ हो, ये बाणी उसका भी नाश करती है। ये बाणी शारीरिक रोगों से भी बचाती है। आप कभी नोट करो, शिक्षित व्यक्ति का विश्वास बनाना सबसे कठिन होता है,
क्योंकि शिक्षित विद्वान हर समय दिमाग को, बुद्धि को आगे रखता है। आप भी ज़रा डालो अपने मन पर ध्यान। जीवन के हर मोड़ पर अपनी बुद्धि आगे रखते हो अथवा परमेश्वर पर भरोसा आगे रखते हो। बहुत ज़्यादा बातों का ज्ञानी, बातों का विद्वान बुद्धि को आगे रखेगा, अपनी बुद्धिमत्ता को आगे रखेगा। नाम जपने वाले परमेश्वर के रंग में रंगे हुए के भीतर भरोसा होता है। महापुरुष विराजमान थे। किसी ने कहा, महापुरुषों शब्द का जाप दीजिए। उन्होंने जब शब्द का जाप दिया तो वह शरीर कहने लगा कि प्राप्ति कितनी देर में होगी। महापुरुष कहने लगे 6 माह में। साथ ही कोई अन्य शरीर खड़ा था, वह भी कहने लगा मुझे भी शब्द का जाप दीजिए। जब उसे जाप दिया तो उसने भी पूछ लिया कितने समय में प्राप्ति होगी। महापुरुष कहते हैं 3 वर्ष लगेंगे। वह शरीर बड़ा हैरान, कहने लगा वह बिल्कुल अनपढ़ है, उसे आपने कहा 6 माह लगेंगे, जबकि मैं शिक्षित हूँ। मुझे आपने कह दिया कि 3 वर्ष लगेंगे प्राप्ति को, ये क्यों? महापुरुष कहने लगे उसके भीतर अहंकार नहीं है। निरक्षर होने के कारण जमीन समतल हुई पड़ी है, कोई कमरा बना ही नहीं, जबकि तेरे भीतर इतने बुद्धिमत्ता के कमरे बने हैं। 3 वर्ष तो उन्हें ध्वस्त करते ही लग जाएंगे। अर्थात शिक्षित व्यक्ति का एतबार बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कितनी बड़ी प्रसन्नता वाली बात है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के शिक्षित डॉक्टरों की टीमों ने शिविर लगाकर, निष्कर्म निकालकर अपनी पुस्तकों में फैसले दिए हैं कि सुखमनी साहिब जी की बानी तन के रोग भी ठीक करती है। सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी गुरुद्वारा माता कोला जी अमृतसर द्वारा प्रत्येक रविवार संगतों में से किसी के घर में सुखमनी साहिब का पाठ होता है। सारी संगत सुखमनी साहिब का पाठ करती है और फिर 1 घंटा कीर्तन होता है। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, जिस घर में पाठ होता था वहाँ गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से डॉक्टरों की टीम आती थी और उस घर के बाहर मेज़ लगा लेती थी। जिसने भी अंदर जाना उसका रक्तचाप उन डॉक्टरों ने चेक करके भेजना। जिनका भी रक्तचाप कम अथवा अधिक होता उसका नाम आयु नोट करना। समाप्ति के पश्चात उनके पुनः रक्तचाप चेक करते तो ठीक होते। उन्होंने शिविर लगाकर विवरण सहित निष्कर्म दिया है कि जो सुखमनी साहिब जी की बानी पढ़े अथवा सुने वह रक्तचाप, चिंता इत्यादि के रोगों से बचा रहता है। अमृतसर का एक अस्पताल है। अस्पताल के निष्कर्म में से उस अस्पताल में से रोगी सबसे अधिक स्वस्थ होकर जाते हैं। खोज करने पर पता चला कि अस्पताल में सभी रोगियों के कमरों में स्पीकर लगा है। सुबह भी और शाम को भी रोगियों को सुखमनी साहिब का पाठ श्रवण करवाया जाता है। गुरबानी की कृपा होती है। जहाँ डॉक्टरी दवाई चलती है वहाँ साथ साथ गुरबानी की बख्शिश भी होती है। आप भी कभी आजमा लो, चाहे आपके भी घर में कोई शरीर बीमार हो अथवा आपका बच्चा बीमार हो, दवाई लाओ, दवाई दो, लेकिन साथ ही उसके पास बैठकर एक पाठ सुखमनी साहिब का करो। देखो दवाई कैसे असर करती है। दवाई में साथ गुरबानी की ताकत, गुरबानी की बख्शिश भी शामिल हो जाएगी। हमारे अमृतसर दास की कीर्तन की हाजिरी एक फैक्ट्री में थी। वेरका बाईपास में अविचल टेक्सटाइल नामक फैक्ट्री जहां कीर्तन था। महाबली योद्धा बाबा दीप सिंह जी की स्तुति में गुरबानी का प्रकरण लगा। कीर्तन के पश्चात एक सज्जन ने दास से आग्रह किया, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। दास ने कहा, बताइए। वह सज्जन कहने लगे, मेरा नाम डॉक्टर परमजीत सिंह राणा है। दास ने कहा, बड़ी खुशी हुई मिलकर, सेवा बताओ। वह कहने लगे, मैं एक डॉक्टर हूँ। गुरबानी की बख्शिश कई बार मेरे साथ भी बीती है। एक घटना सुनाना चाहता हूँ। मेरे क्लिनिक पर एक महिला जिसे छाती के पास रसोली थी। एक्सरे के पश्चात मैंने कहा, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 दिन का समय दिया। 10 दिन पश्चात जब वह ऑपरेशन के लिए आई, मैंने दोबारा एक्सरे किया। वह कहने लगे, मेरी आश्चर्य की सीमा ना रही कि रसोली नाम की शरीर में कोई वस्तु ही नहीं। मैंने पहले एक्सरे देखा, उसमें रसोली है।
नए एक्सरे में रसोली है ही नहीं। डॉक्टर राणा कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? पहले एक्सरे में रसोली है, आज वाले में है ही नहीं। वह कहते महिला ने बताया कि मैं जब 10 दिन पूर्व आप जी से तिथि लेकर गई थी तो मार्ग में किसी गुरमुख से सारी बात खुलकर हुई। उसने कहा, बाबा दीप सिंह जी कलगीधर के प्यारे हैं, बानी पढ़ने वाले पर बहुत दयालु होते हैं। उन्होंने मार्ग बताया कि बाबा जी के स्थान पर जाकर सुखमनी साहब जी का पाठ रोज़ करो, वह जोत का घी रसोली वाली जगह पर लगाओ, प्रार्थना करो, सतगुरु कृपा करेंगे। डॉक्टर साहब कहते उस महिला ने बताया कि वह गुरमुख ने निर्देशानुसार मैं रोज़ श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करती रही और जोत का घी लगाती रही। मैंने सब कुछ इसलिए किया कि ऑपरेशन ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कहने लगे, मैंने उससे कहा, सुखमनी साहब व बाबा दीप सिंह जी के स्थान की जोत के घी कारण आपकी रसोली जल गई है। दास के पास उस डॉक्टर का पता है, किसी को शंका हो वह उनसे मिलकर शंका दूर कर सकता है। एक पढ़े लिखे डॉक्टर इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सुखमनी साहब जी की बानी शरीर के रोगों को भी ठीक करती है। अमेरिका की नासा यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वाला एक चोटी का 64 वर्षीय वैज्ञानिक श्री वासु भारद्वाज, जिसने चंद्र ग्रह व मंगल ग्रह के बारे में 2 किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने मौखिक बताया है, मैं पक्का नास्तिक था। मेरी पत्नी सिंधी परिवार में से थी और उसकी कुर्बानी पर बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने बताया कि उनके सिर पर ट्यूमर हो गया, जिससे कैंसर का भयानक रोग हो गया। ये ट्यूमर दाएं कान के ऊपर होने के कारण दाएं कान से सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका कोई उपचार नहीं, आप इस कान से कभी भी सुन नहीं सकोगे। जब डॉक्टरों ने सिर के ट्यूमर के नमूने लिए और रिपोर्टों द्वारा बताया था कि आप केवल 15-20 दिन के ही अतिथि हो। उन्होंने बताया कि मेरी साली का विवाह एक सिख घर में हुआ था और उसका गुरबानी पर बहुत विश्वास था। उसने रोज़ अस्पताल में मुझे सुखमनी साहब का पाठ सुनाना शुरू कर दिया और हरमंदर साहब अखंड पाठ नियत करवा दिया। उस परमात्मा की कृपा, मेरी हालत के बारे जानकर उन्होंने शीघ्र ही बारी दे दी। किसी तरीके स्ट्रेचर पर डालकर मुझे अखंड पाठ वाले कमरे में पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों द्वारा मुझे चौंकड़ी मारकर बैठना वर्जित था, क्योंकि कमज़ोरी के कारण हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अखंड पाठ चलते चलते जब श्री सुखमनी साहब के पाठ पर आया तो मैं चौंकड़ी मारकर बैठ गया और बड़े प्रेम व भावना से पाठ सुनने लग पड़ा। कहते हैं, श्री सुखमनी साहब का पाठ सुनते सुनते मेरे भीतर कुछ अजीब तरह की वाइब्रेशन होने लग पड़ी। इस वाइब्रेशन से इस समय के दौरान एक अजीब बख्शिश हुई कि मेरा दायां कान, जो बिल्कुल बंद हो चुका था, एकदम खुल गया। अखंड पाठ की समाप्ति के पश्चात मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पैदल चलकर अपने कमरे तक गया। अखंड पाठ रखते समय मैं आया स्ट्रेचर पर था, परंतु वापसी के समय पैदल चलकर कमरे तक गया। मेरे परिवार वाले और मैं सब हैरान थे। अपने शहर सूरत में जाकर जब अपने टेस्ट डॉक्टरों से दोबारा करवाए तो पता चला कि शरीर में से कैंसर ख़त्म हो चुका था। कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर भी सुखमनी साहब की बानी की ताकत को मान गए। हो सकता है कि कोई इस बात को ना माने, परंतु डॉक्टर वासु भारद्वाज जी ने कैंसर ठीक होने की रिपोर्टें 200 दीवानों में संगत को भी दिखाई है। कई बार परमात्मा द्वारा मिले हुए सुखों में आदमी इतना लीन हो जाता है कि सुखों का दाता परमात्मा उसे विस्मृत हो जाता है और सुख देने वाले परमात्मा को भूल जाने के कारण जीव शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर पर रोगी हो जाता है। दुख के समय परमात्मा याद आने के कारण जीव प्रभु के निकट हो जाता है और ये दुख ही उसके लिए दारू बन जाता है। बाणी में भी लिखा है, दुख दारू सुख रोग भया। दास दावे से, गुरु के भरोसे से, बाणी की ताकत के भरोसे से लिख रहा है कि यदि आप पर कोई विपदा बन जाए, मुश्किल बन जाए, तो घर में ही सुखमनी साहब गुटके से ही शुरू कर दिया करो। एक के बाद दूसरा शरीर उस समय अगली पंक्ति पर उंगली रखकर शुरू कर दे।
इस तरह दुख का समय कम होना शुरू हो जाता है। थोड़े दिनों की बात है कि संगत में से किसी प्रेमी का रात 9:30 बजे फ़ोन आया कि हमारा 3 महीने का बच्चा इतना बीमार हो गया है कि उसके सिर फेंक दिया है। छुट्टी का दिन होने के कारण कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा। दास ने फ़ोन पर ही गुरु साहिब की कृपा से कहा, घर में सुखमनी साहिब का पाठ शुरू कर दो। एक शरीर थक जाए तो गुटका साहिब पर ही उंगली से पंक्ति बताकर दूसरे शरीर को बिठा देना। सुखमनी साहिब की बानी की बख्शिश के कारण कोई घंटे पश्चात ही उसका दोबारा फ़ोन आया। कहने लगा, शाम के 6 बजे के चक्कर काट रहे थे, अपना फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहा था। जब घर सुखमनी साहिब का पाठ शुरू किया तो थोड़ी देर पश्चात ही फैमिली डॉक्टर मिल गया। जो उसने टीका लगाया वह भी असर कर गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं। जो बच्चे ने सिर फेंक दिया था वह भी ठीक हो गया है। देखो, सुखमनी साहिब की बानी पड़ी, सब विधि बन गई, अपना फैमिली डॉक्टर भी मिल गया, दवाई भी सही असर कर गई। पक्की बात है, कभी आजमा लेना। किसी को कोई तन का रोग हो, अपने नित्य नियम के अलावा सुखमनी साहिब जी की बानी का पाठ शुरू कर दो। गुरु साहिब की कृपा से लिख रहा हूँ, तेज बारिश की तरह कृपा बरसती है। एक अन्य घटना दास व्यक्त करना चाहता है। कोई भी उदाहरण इस कारण दी जा सकती है क्योंकि अन्यथा आप कहोगे यूँ बातें ही हैं, ऐसे कभी रोगी भी ठीक होते हैं। घटित हुई उदाहरणों को पढ़कर बात हृदय को छू जाती है, भरोसा बन जाता है। महेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति, पता नहीं कौन सा कर्म आगे आ गया, छाती में टीबी हो गया। डॉक्टरों ने चेक करने पर बताया कि 3री स्टेज की टीबी है। आप जी सभी पढ़े लिखे समझदार हो, जानते ही हो कि पहली 2री स्टेज की टीबी दवाइयों से पकड़ में आ सकती है, परंतु 3री स्टेज की बीमारी बहुत खतरनाक होती है। डॉक्टरों ने दवाइयाँ तो दे दी पर साथ ही कहा कि पता नहीं ठीक हो कि ना। साथ ही ये हिदायत भी दी कि कहीं आना जाना हो या कोई काम करना हो, मुंह पर कपड़ा बांध कर रखना है, अन्यथा तेरी हवा के साथ किसी अन्य को भी ये रोग हो जाने का डर है। ये महेंद्र सिंह बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वालों का संगी था। जब उसने अपना दुख उन्हें बताया तो वो कहने लगे, इतना उदास क्यों हो गया है, दिल मत छोड़। एक पाठ सुखमनी साहिब का सुबह, एक पाठ सुखमनी साहिब का सायंकाल को बंगला साहिब गुरुद्वारे बैठकर करना है। जहाँ संगतें चरण धोती हैं वहाँ सेवा कर, जूतों की सेवा कर, झाड़ू की सेवा कर। साथ कुछ अन्य प्रतिबंध लगाएं कि किसी के घर मत जाना, वहाँ गुरुद्वारे ही केवल एक प्रसादा आधार के लिए खाना है। यहाँ दास एक बात स्पष्ट कर दे कि सद्पुरुष अपने अपने ढंग अनुसार दवाई देते हैं, युक्ति देते हैं। 13 दिन इस तरह महापुरुषों की बताई युक्ति अनुसार उसने सुखमनी साहिब की बानी पढ़ी। जब 14वें दिन दोबारा डॉक्टरों के पास जाकर चेक करवाया गया, दोबारा एक्सरा करवा कर देखा गया तो डॉक्टर देखकर चकित हो गए। उस नए एक्सरे में छाती पर एक भी दाग टीबी का नहीं आया। यहाँ दास एक विनती कर दे कि दवाई नहीं छोड़नी। कई शरीर कह देते हैं कि सुखमनी साहिब का सहारा लेना है, फिर दवाई की क्या आवश्यकता है। किसी शरीर को रोग है, दवाई भी खानी है, पर सहारा दवाई का नहीं, बानी का देखना है, क्योंकि यदि दवाई नहीं खाओगे फिर सांसारिक मर्यादा गलत हो जाएगी। हमारा भरोसा यहाँ ये कायम हो कि दवाई असर तो ही करेगी यदि सुखमनी साहिब की बानी की ताकत भी इसमें शामिल होगी। अन्यथा आप कई बार नोट कर लो, वही दवाई किसी शरीर पर अपना असर करती है, वह ठीक हो जाता है, पर किसी को उसी दवाई से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बात तो विश्वास की है। अमृतसर का कोई गुरमुख प्यारा जिसके पुत्र के सिर पर फोड़े हो गए, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहने लगा, इसका सिर सारा गला पड़ा है, इसके पहले केश कटवा कर आओ, मैं इस तरह उपचार नहीं कर सकता। देखो, आजकल कई शौक़ से केश पड़े कटवाते हैं, पर धन्य हैं गुरमुख प्यारे जिन पर मजबूरी भी बन जाए तो भी बचाते हैं केशों को। वह गुरमुख प्यारा कहने लगा, हम सिख हैं, केश नहीं कटवा सकते, आप इस तरह ही दवाई लगा दो, गुरु साहिब स्वयं ही कृपा करेंगे। लेकिन वह डॉक्टर ना माना।
वह गुरमुख प्यारा अपने पुत्र की उंगली पकड़कर उसे हरमंदर साहिब दुखभंजनी बेरी के स्थान पर ले गया। आप जानते ही हो कि सिर गला हो तो पानी डालने से घाव और खराब होने का डर होता है। उस गुरमुख प्यारे की श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, उसने केशों सहित अपने पुत्र को दुखभंजनी बेरी के सरोवर में स्नान करवा दिया और वहाँ ही दीवार से लगाकर श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया। भीतर जाकर देख करवाई और प्रार्थना की कि सतगुरु कृपा करो। नित्य ही उन्होंने इस तरह करना, अपने पुत्र को दुखभंजनी बेरी के स्थान पर सरोवर में केशों सहित स्नान करवाना, सुखमनी साहिब का खड़े होकर पाठ करना और देख करवाकर प्रार्थना करनी। 7वें दिन ही कृपा हो गई, सिर शुष्क होना शुरू हो गया और 13वें दिन बिल्कुल निर्मल खोपड़ी, एक फोड़ा भी नहीं सिर में रहा। ये तो वर्तमान समय की बातें हैं। कितनी बड़ी ऐतिहासिक साखी भी इस बात से संकलित है कि सुखमनी साहिब की बानी तन के रोग ठीक करती है। सुखमनी साहिब की तीसरी विशेषता का बाकी हिस्सा अगले भाग में श्रवण करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।